Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen discriminant and nature of roots. Now in this video we will discuss some question based on discriminant and nature of roots. आज बात करेंगे स्टूडेंट्स की डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स पर क्वेश्चन किस तरीके से सेट रहता है। और जैसा मैं प्रीवियस वीडियो में बता रहा था आपको कि एक अननोन अल्फाबेट रहेगा जिसकी वैल्यू आपको निकालनी रहेगी, तो उसमें जितने पॉसिबल वेरिएशंस हैं वो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या गिवन है? हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, कंडीशन इज इक्वल रूट्स। तो आपके दिमाग में कौन सी कंडीशन आ जाएगी? इक्वल रूट्स वाली। और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है किसकी? इक्वल रूट्स की। तो एक बात तो तय हो गई कि हम कंडीशन यूज करने वाले हैं इक्वल रूट की। ना आगे कहा है उसमें आल्सो फाइंड द रूट्स। जब हम वैल्यू निकाल लेंगे k की, देन वी हैव टू फाइंड द रूट्स आल्सो। रूट्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ k पर। तो भाई गिवन है हमारे पास, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? गिवन में उसने आपको दे रखा है the equation has equal roots, ये दिया हुआ है, which implies b square minus 4ac is equals to 0। चलिए abc की वैल्यूज, a कौन है? a है हमारे पास 9, ये a होगा, इसकी ये वाली वैल्यू। b कौन होगा? -24, ये b होगा। और c की वैल्यू क्या होगी? k। क्लियर है? अच्छे से एबीसी पता है हमें। वैल्यूज रखते हैं। b की जगह पे कौन आएगा? -24 स्क्वायर। नाउ -4 a की वैल्यू 9, c कितना है? k इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया, माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, 24 का स्क्वायर 576, तो 576 माइनस 4 9 36, तो 4 9 36 हो गया एंड k is equals to 0। इसको उधर शिफ्ट कर दिया, then we have 576 is equals to 36k and k is 576 upon 36 is k। बात समझ में आ गई अच्छे से? अब इसको हमें कट आउट कर देना है। तो देखते हैं क्या डायरेक्ट 36 से कट आउट हो जाएगा क्या? डिवाइड करके देख लेते हैं 576 को 36 से। तो मेरे हिसाब से 16 टाइम्स, या चलो फिर डिवाइड करके देख लेते हैं। 36 ये हो जाएगा 1, 5 में से 3 2 एंड 6। नाउ 36 6 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6 6 36 और 6 3 18 और यस 2 1 तो 16 टाइम्स कट आउट हो जाएगा। कितने टाइम चला जाएगा? 16 टाइम्स। दैट मींस k इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 16। तो k इज इक्वल्स टू 16। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म हुई कि k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है, k इज 16। अब उसने क्वेश्चन में आपसे और क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द रूट्स। रूट्स भी निकालने हैं। तो वो काम आप करेंगे। ये जो k की वैल्यू आई है 16, इसको आप उठाकर इक्वेशन में रखेंगे k की जगह पर। मैं इक्वेशन लिख देता हूं आपके लिए। जब आप k की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस k। k की वैल्यू क्या फाइंड करी हमने? 16। तो यहाँ पे हम रख देंगे 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, k की वैल्यू रख दी, इक्वेशन ये आ गई। अब इस इक्वेशन के आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। मेथड आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं और इसका रूट आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है अच्छे से? तो ये फर्स्ट पार्ट था। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2kx स्क्वायर माइनस 40x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अगेन कंडीशन कौन सी है? इक्वल रूट्स की। तो हम कंडीशन वही यूज करेंगे, इक्वल रूट्स की कंडीशन। कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। नाउ b कितना है? -40 एंड -40 स्क्वायर 4a। a की वैल्यू 2k। अब देखिए a कौन है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये हो जाएगी क्या? स्मॉल a। नाउ 4ac दैट मींस 2k। c कौन है यहाँ पर? 25 इज इक्वल्स टू 0।
अब माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 4 जा 100, 100 2 जा 200, तो यहाँ आ जाएगा 200k इज इक्वल्स टू 0। नाउ 1600 इज इक्वल्स टू 200k, क्लियर है? नाउ 1600 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल्स टू k। नाउ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 1 जा 2 8 जा, देन k इज इक्वल्स टू 8। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठाकर आप इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 into 8x square minus 40x plus 25 is equals to 0। Now 2 8 is 16, x square minus 40x plus 25 is equals to 0। अब इसके आपको रूट्स फाइंड करना है और वो आप करेंगे, ठीक है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट, जो इक्वल रूट्स पर बेस्ड था। अब अगला वेरिएशन देखते हैं कि इसी पर ही अगला वेरिएशन क्या है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन इजी है, अगेन छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्या चीज है ये? इक्वेशन दी हुई है, और कौन सी इक्वेशन है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? हैज इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या है? कंडीशन है अगेन इक्वल रूट्स, तो दिमाग में क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? हमें c की वैल्यू निकालनी है। c कहां है? ये रहा, इसकी वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आई? अब हम जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो इक्वल रूट की कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन है हमारे पास? कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स वो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि भाई यहां पर भी a b c है, और हमारी जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में भी a की जगह पर a ही है, b की जगह पर b लिखा हुआ है और c की जगह पर c लिखा हुआ है। a की जगह पर a है, b की जगह पर b है और c की जगह पर c है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें आप रखोगे तो दोबारा का दोबारा यही आ जाएगा। भाई b की जगह पे आप क्या रखोगे? यहां से वैल्यू, यहां पर भी b ही लिखा हुआ है। a की जगह पे क्या रखोगे? यहां से देखकर रखोगे, यहां पर ऑलरेडी a लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जब वैल्यूज आप रखोगे तो दोबारा से यही आ जाएगा। मतलब इसी को सॉल्व करना है हमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो 4a है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें नीचे, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी हैव b स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल्स टू c। नाउ दैट इज द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या? b स्क्वायर अपॉन 4 है। तो छोटा सा क्वेश्चन था एक, बात समझ में आएगी? बताने के इस क्वेश्चन को बताने के पीछे जो पर्पस था वो ये था कि कंफ्यूज ना हो कि यार a b c की जगह पर a b c ही लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम a b c की जगह पर a b c रहने देंगे, ठीक है? नाउ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अच्छा क्वेश्चन है काफी, इसमें आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस ये इक्वेशन दी हुई है आपको, कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, ठीक है? हैज टू इक्वल रूट्स। अगेन कंडीशन क्या दे दी है? हैज टू इक्वल रूट्स। तो जैसे इक्वल रूट्स मिल जाता है, दिख जाता है, तो हमारे दिमाग में कंडीशन आ जाती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। समझ आई बात? नाउ ये जो इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है? 2। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 होती है। क्या अभी कुछ 2 दिख रहा है? वेरिएबल पे पावर 2 दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसका मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जो गिवन इक्वेशन है, जो सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें जो गिवन इक्वेशन दी हुई है वो है px x माइनस 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। पहले इस इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, क्योंकि अभी यहां पर ना आपको a नजर आएगा, ना b नजर आएगा और ना ही c नजर आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। px मल्टीप्लाई बाय x दैट इज px स्क्वायर, px into minus 3 that is minus 3px plus 9 is equals to 0। बात समझ में आई? मैंने इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा
सिंप्लीफाई कर लिया है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ले आए हैं। अब आपको स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी की वैल्यूज नजर आएंगी एंड आई होप आपको पता है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या होते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये होता है स्मॉल ए, मतलब स्मॉल ए की वैल्यू तो p है, स्मॉल बी की जगह पर -3p, ये क्या होता है स्मॉल बी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। नाउ स्मॉल सी कितना है 9, एनी कांस्टेंट। ठीक है, चलिए कंडीशन पे बात करते हैं। कंडीशन ऑफ टू इक्वल रूट्स that is b square minus 4ac is equals to 0। now substitute कर देंगे वैल्यूज, b की जगह पर कौन आएगा -3p स्क्वायर -4a कौन है p, तो यहां पर आएगा p, देन c की वैल्यू 9 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया, -3 का स्क्वायर 9p स्क्वायर 4 9 36p, 36p इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, चलिए भाई अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो ये है 9p स्क्वायर, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 36p। बात समझ में आई? अब अगेन यहां पर एक चीज भाई 9 और 36 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएंगे, 9 1 एंड 9 4 दैट मींस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4p। यहां पर स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में किसी वीडियो में बताया है मैंने आपको। कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, जनरली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस p को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक p से एक p कैंसिल आउट कर देते हैं। कैसे? वो इस p से एक p काट देंगे तो उनका आंसर क्या आ गया p इज इक्वल्स टू 4। ये उनका आंसर आ गया। आंसर तो सही है बट एक मिस कॉन्सेप्ट है यहां पर। क्या चीज है भाई, इस इक्वेशन में p स्क्वायर था, दैट मींस जो डिग्री है इक्वेशन की वो 2 है, तो जो p है p की 2 वैल्यूज आनी चाहिए थी और उस स्टूडेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 4। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं अगर कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में जो डिग्री होती है अगर डिग्री 2 है तो जो आपके पास रूट्स आएंगे या जो वैल्यूज आएंगी वो 2 वैल्यूज आनी चाहिए। यहां पर p पे स्क्वायर लगा हुआ था, ठीक है, तो इक्वेशन बननी क्या चाहिए थी? इक्वेशन बननी चाहिए थी कुछ ऐसी, देखिएगा ध्यान से, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4p, 4p को इधर शिफ्ट करेंगे -4p इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आई हमारे पास। इसमें p पे पावर कितनी है? 2 पावर है, तो p की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए? p की 2 वैल्यूज आनी चाहिए। और पहले कितनी वैल्यू आ रही थी? a की वैल्यू आ रही थी। बात सुने, वो वैल्यू सही थी बट वो इनकम्प्लीट माना जाता है सॉल्यूशन। आपको 2 वैल्यूज बतानी होंगी, p की 2 वैल्यूज कौन सी हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हम p की 2 वैल्यूज निकाल के बताएंगे। कैसे बताएंगे? इधर से आप p कॉमन लो, p हमने कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, एक p माइनस इधर क्या बचेगा 4 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो p की वैल्यू 0 होगी या p माइनस 4 0 के इक्वल होगा, तो या तो p 0 के इक्वल हो या फिर p माइनस 4 0 के इक्वल हो। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, p इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए, अब मेरे पास p की 2 वैल्यूज हैं, एक है 0 और एक है 4। अब यहां पर एक छोटा सा सस्पेंस, वो सस्पेंस क्या है? क्या यहां पे कहानी खत्म हो जाती है? क्या हमारे 2 फाइनल आंसर माने जाएंगे 0 और 4? नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या बाकी है? p इज इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है 0। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन आप ये कह लो या ये कह लो, इसमें आप देखिए अगर ये टर्म 0 हो गई, अगर ये 0 कर दिया तो x स्क्वायर वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी, ये पूरा पार्ट जो है ये फिनिश हो जाएगा। मतलब इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी। अगर p की वैल्यू क्या कंसीडर कर लें, 0 कंसीडर अगर कर लिया तो ये इक्वेशन जो है इसमें x स्क्वायर वाली टर्म फिनिश हो जाएगी और हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो ये रीजन है कि p की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो p इज इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है।
बात समझ में आ गई? और अगर आपको याद हो तो पहली वीडियो के अंदर, इस चैप्टर की जो पहली वीडियो है उसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बताया था आपको? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। बताया था आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर कि ये x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो गया तो ये x स्क्वायर को भी 0 बना देगा। जो 0 से टकराएगा वो 0 हो जाएगा। तो अब सी बात है, ये 0 कर दोगे तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली देयर इज p इज नॉट इक्वल्स टू 0, p 0 नहीं हो सकता है। बात सुन नहीं? अब यहां पर एक चीज कि सर जब हमने प्रीवियस मेथड में जब p से p काट दिया था तो हमें p की 4 वैल्यू मिल गई थी। p की वैल्यू क्या मिल गई थी? 4 मिल गई थी। यहां पर आपने 2 वैल्यूज निकाल के बताई और ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्यों निकालें जबरदस्ती में? ठीक है भाई, पहले से आंसर p से p काट देते और p की वैल्यू 4 आ जाती। तो मैंने वही कहा कि वो आंसर सही था बट इनकम्प्लीट था। मे बी कि आपके मार्क्स कट आउट हो जाए वहां पर, तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, p की वैल्यू जितना p पे पावर है उतनी वैल्यूज आनी चाहिए। फिर उसके बाद कहानी खत्म नहीं होती है, उसके बाद आपको चेक करना होता है कि वो जो वैल्यू आई है p की, क्या वो पॉसिबल भी है या वो पॉसिबल नहीं है। जो वैल्यू पॉसिबल नहीं होती उसको एलिमिनेट कर देते हैं और जो बचता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इस बार हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको ये दी हुई है r इक्वल। अब इस वाले क्वेश्चन में रूट्स जो हैं वो अगेन इक्वल है। ठीक है, ये r इक्वल उन्होंने बाद में लगाया हुआ है। ठीक है, वो चाहते तो पहले भी लिख सकते थे बट कंफ्यूज करने के लिए लास्ट में दे दिया r इक्वल, ताकि बच्चा सोचे कि r इक्वल का मतलब क्या है। r इक्वल का मतलब यहाँ पर क्या है? 2 रियल इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स हैं। तो अगेन जैसे इक्वल रूट्स आ जाते हैं तो हमारे दिमाग में कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। पहले कंडीशन देखते हैं, सॉल्यूशन। चलिए, अच्छा मैं कंडीशन लिखूं उससे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो स्मॉल a कितना होगा? वी हैव स्मॉल a इज इक्वल्स टू, स्मॉल a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? ये पूरा, दैट मींस k - 4। ठीक है, b कौन है? x का कोएफिशिएंट, और x का कोएफिशिएंट ये पूरा है, मतलब कि 2k - 4। ठीक है, एंड c कौन है? जो कांस्टेंट बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा a, ये b एंड दिस इज c। ठीक है, अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। नाउ कंडीशन ऑफ 2 इक्वल रूट्स वो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। नाउ b की वैल्यू क्या है? 2k - 4 और इसका स्क्वायर। भाई b की वैल्यू हो गई और उसका स्क्वायर भी करेंगे। नाउ -4a, a कितना है? k - 4, तो k - 4, देन c की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 0। चलिए भाई, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब यहां पर याद रखिएगा k - 4 ब्रैकेट में है तो होल स्क्वायर लगेगा, दैट मींस ये होगा k - 4 होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कभी मत कर देना कि 2 का स्क्वायर 4, फिर k का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, ये गलत हो जाएगा। ऐसे कभी भी होल स्क्वायर ओपन नहीं होते हैं। अगर होल स्क्वायर है यहाँ पर तो आप ऐसे स्क्वायर नहीं खोल सकते उसका। ठीक है, आपको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ती है a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4k, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज +16, पॉजिटिव हो जाएगा। और अच्छा 2 भी है इधर, सॉरी इधर 2 भी है तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 4 * 8, तो 2 और 4 मल्टीप्लाई होके क्या देंगे? 8 देंगे, देन k - 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 4 अपनी जगह पर है, k - 4 होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हमें ओपन करना होगा। होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो जैसे होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो ये हो जाएगा 8k। ठीक है, 2ab प्लस b स्क्वायर दैट मींस +16
इसका होल स्क्वायर खोल दिया हमने माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लिया -8 के, या मल्टीप्लाई भी मत करो, आप चाहो तो देखो इधर 4 है और इधर कौन है 8, आप ओवरऑल 4 कॉमन निकाल सकते हो। अब देखो यहां से सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको इजी क्या लगता है। ठीक है, आप चाहें तो 8 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो 8 और 4 में से 4 कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 8k और माइनस माइनस प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। चलिए भाई, इस 4 को मल्टीप्लाई किया अंदर, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 32k प्लस 64। ठीक है, 4 16 माइनस 8k प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए भाई, 4k स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज, क्योंकि स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है। 32k माइनस का है और माइनस का 8k, दैट इज माइनस 40k। ठीक है, 64 प्लस का है, प्लस का 32 है, ऐड हो जाएंगे दोनों, तो 4 और 2 6 एंड 6 3 9 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई यहां तक। अब देखिए, अब आप चाहें तो इसमें से ओवरऑल 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो मैं इधर निकाल देता हूं 4 कॉमन। तो जैसे आप 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 10k एंड प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 0 के नीचे, खत्म हो जाएगा 4, तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर एक छोटी सी बात, क्या k की वैल्यू आ गई अभी तक हमारे पास? नहीं आई है। ये फर्दर वापस क्या बन गई? ये फर्दर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। फर्दर क्या बन गई है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के अगेन 3 मेथड है, या तो फैक्टराइजेशन लगा लो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर ले, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर ले। ठीक है, मैं यहां पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज नहीं कर रहा, फैक्टराइजेशन यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो k स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आना चाहिए। तो 6 4 जा 24 होता है, और 6 और 4 10 भी हो जाएगा। तो 6 प्लस 4 k प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। नाउ k स्क्वायर इज माइनस 6k, बाहर माइनस से साइन चेंज होगा तो माइनस k मल्टीप्लाई होगा 4k। भाई k को मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, और बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड है। प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। नाउ पैरिंग कर दें, इधर से कॉमन कौन आ रहा है? k, इधर क्या बचा? k माइनस 6 माइनस इधर से कॉमन आएगा 4, देन अगेन इधर k माइनस 6 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। ओवरऑल कॉमन ले लिया k माइनस 6, और इधर आ जाएगा k माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी या ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो देखते हैं इक्वेट करके इसको। ये मैं रब कर रहा हूं इतना पार्ट। चलिए भाई, देखिएगा भाई, या तो k माइनस 6 0 होगा, या फिर k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से k की वैल्यू 4 मिलेगी और यहां से k की वैल्यू 6 मिलेगी। क्या कहानी खत्म हो गई? k की वैल्यू तो आ गई, एक 6 और एक 4। तो अगेन पिक्चर भी बाकी है। क्या बाकी है? अब आपको ये देखना होगा कि क्या ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल है या नहीं है। कैसे पता लगेगा? हमारी जो मेन इक्वेशन है उससे पता लगेगा। देखिएगा इधर, अगर k इज इक्वल्स टू 4 होता है तो हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ये वाली, आप गौर से देखो, अगर k की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 4 माइनस 4 इज 0, और जैसे ही ये टर्म 0 होगी ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, एक्स स्क्वायर भी 0 बन जाएगा। तो पता क्या चला? k इज इक्वल्स टू 4 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? समझ में आया? 4 रखोगे अगर इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिनिश हो जाएगी और हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। दैट्स व्हाई k इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो यहां हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये वैल्यू जो है ये नॉट पॉसिबल। तो फाइनली हमारे पास क्या आया? सो द वैल्यू ऑफ k इज 6। ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया? तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस।
छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 9, ये 9 क्या चीज है? 9 है द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। उसने बोला कि जो डिस्क्रिमिनेंट है इस इक्वेशन का वो 9 है। डिस्क्रिमिनेंट किसका? डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का क्या है? इज 9 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, जो यहां पर दिया हुआ है, इस p को कैलकुलेट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब याद रखना इक्वल टू 0 मत कर देना, समझ में आ रही बात? अभी जो क्वेश्चन चल रहे थे उसमें इक्वल रूट्स बोला गया था, इसमें रूट्स पे बात नहीं चल रही है। क्वेश्चन के अंदर रूट्स के ऊपर बात नहीं चल रही है, बात सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पे चल रही है, जिसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारा डिस्क्रिमिनेंट को D से डिनोट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट दैट मींस D कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब हम वैल्यूज रखेंगे वहां से देखकर। b कितना है इसके अकॉर्डिंग? p, तो b की जगह पे कौन आएगा? p स्क्वायर। भाई ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा ना। 4a की जगह पर 1, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, दैट मींस 1। c कितना है? 10 इज इक्वल्स टू 9, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल्स टू 9। 40 उधर जाएगा तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, p स्क्वायर से उधर अंडर रूट लगेगा 49, साथ में प्लस माइनस भी लगेगा, ठीक है। जब भी हम स्क्वायर से उधर अंडर रूट बनाते हैं तो साथ में प्लस माइनस लगाया जाता है, ठीक है ना। तो p की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस माइनस 49 अंडर रूट 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, तो प्लस माइनस 7, ठीक है। अब ये जो p की वैल्यू आई है, यहां तक अब आपको चेक करना होता है कि प्लस 7 और माइनस 7 क्या दोनों वैल्यूज पॉसिबल है या कोई एक एलिमिनेट करनी पड़ेगी। देखते हैं। भाई देखो एक्स स्क्वायर के साथ में तो p है नहीं, p तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब p पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, भाई इस वाली टर्म में p की कुछ भी वैल्यू हो हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्यों? क्योंकि यहां से कोई लेना देना नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मेन टर्म ये वाली होती है एक्स स्क्वायर वाली, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। ये जीरो हो जाएगी तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर ये टर्म जीरो हो भी जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये टर्म जीरो हो सकती है। जैसे मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? तो यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इवन यहाँ पर x वाली टर्म नहीं है तब भी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्योंकि डिग्री 2 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये टर्म अगर जीरो हो भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हमारी जो p की वैल्यू आई है वो +7 और -7 आई है, तो यहाँ पे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। +7 भी रखा जा सकता है और -7 भी रखा जा सकता है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ p इज +-7। बोथ द वैल्यूज आर पॉसिबल इन द क्वेश्चन। बात समझ में आ गई स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स ये थी डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में और मे बी की अगली जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और मैं आपको बताऊंगा कि अगर कंडीशन कुछ और होती, जैसे अभी तक हमने जो कंडीशन ली है आज वीडियो में जो ली है वो हमने ली है इक्वल रूट्स वाली कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन होती टू रियल डिस्टिंक्ट रूट, तो फिर कैसे फाइंड करते हैं आंसर्स? जो स्मॉल k है या जो भी वो आपको देगा अल्फाबेट k a p जो भी आपको दे, तो कैसे निकालेंगे ये मैं आपको एक्स्ट्रा में करवाऊंगा। मतलब दूसरी कंडीशंस पे बात करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर। नाउ टिल देन थैंक यू सो मच।